उन्होंने कहा वो सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों की और करप्शन करने वालों की पार्टी बन गई। सीधा कहा, वही राज्यसभा सांसद थे। तो मैं मानता हूं मैंने जो बातें की वो उनने पुष्टि की। धन्यवाद। कोई तो है भारतीय जनता पार्टी में जो सच बोले। सर, किसानों के जो गेहूं खरीदी का पंजीयन है उसकी डेट को लगातार बढ़ा रहे हैं, 31 मार्च तक लेकर। क्या जैसा मैंने कहा हमने अभी 29 तारीख को आंदोलन किया था। अब जैसे ही मंडी चालू होगी हम ये मुद्दा हमारी अस्मिता का मुद्दा है, कांग्रेस की किसानों की दोनों की अस्मिता का मुद्दा है। ये वादा खिलाफी नहीं है, झूठ नहीं है, पाखंड नहीं है, सिर्फ आंखों में धूल नहीं झोंकी है। इन्होंने हमारी अस्मिता के साथ खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की अस्मिता के साथ खेला है। आपने 2700 रुपए का बोला और 150 रुपए बढ़ाए। ये अपने आप में एक मैसेज देता है कि तुम कमजोर लोग हैं, हम तुमसे वोट लेंगे पर आपको कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं कर सकते हो आप। किसान भाइयों, मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये एक वोट लोकसभा का ये आपकी ताकत को दर्शाएगा, ये आपकी भावना को दर्शाएगा। अगर आप इस तरीके से आपके बच्चों के हित के लड़ाई नहीं लड़ सके और झूठ और पाखंड के भ्रम के बाद भी आपने पार्टी को सर पे लिया, इसका मतलब है आप अपने अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि जो धान का दाम और गेहूं का दाम बीजेपी ने दिया है, कहा है वो लेंगे, अन्यथा हर रोज इसकी बात जिससे जैसी बने, वो चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, भौतिक अभौतिक, हर तरीके से करना है, राजनीतिक गैर राजनीतिक। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई पूरी लड़ेगी। विरोधी की तुलना में कांग्रेस क्यों विलंब करती है प्रत्याशी चयन में? जैसे विरोधी पहले कर देते हैं विधानसभा, ऐसा देखा हम लोग। कोई बात नहीं, अभी समय पे हो रहा है, हमने 10 कर दिए हैं, बाकी मैंने 18 तारीख को पूरे हो जाए। और आप बता सर बीजेपी आरोप लगा रही कि जब से आपने पीसीसी ज्वाइन किया जब से भगदड़ मची है कांग्रेस। ऐसा में ये कि यही सवाल आप रोज पूछते हो, इसका मतलब ये है कि आप बीजेपी के एजेंडे पे काम करते हो। मैंने पहले भी कहा कि पहले भी कहा कि जो लोग गए उनको हम बाहर निकाल चुके थे। मैं नाम पढ़ना चालू करूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं नाम लेके नहीं कहना चाहता। अब मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारी मीडिया से, हमने जो बाहर निकाले वो लिस्ट हमने बाहर की थी। सज्जन वर्मा ने उसमें बयान दिया था, कमलनाथ जी के टाइम पे हो गए थे। जो ज्वाइन किए उनका थोड़ा मेहनत करो, मूल्यांकन करो, आपस में मिलाओ कि किन लोगों को हम पहले ही बाहर कर चुके थे और फिर उनको उन्होंने लिया। जिनको हमने बाहर किया, चुनाव में जो निर्दलीय लड़े, उनको तो वापस नहीं ले सकते हैं। और जो लोग बचे हुए रह गए, मेरे से पहले उनसे पूछ के आओ कि आप क्यों गए। उनको टिकट दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दी, मान सम्मान दिया। 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, उसके बाद भी हो गए, तो सोच समझ के गए होंगे। उनके लिए मैं पहले भी कह चुका था, आखिरी बार कह रहा हूं, भगवान उनका भला करे, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। जिस नियत के लिए, जिस भावना के लिए गए, वो उनका भला हो जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूं। दुख होगा मुझे कि उस दिन गए, उसी दिन माला पीड़ी, उसके बाद आपने भी नहीं बताया उनको। एक भी मीडिया वालों ने वापस उनका फोटो नहीं बताया, सिर्फ माला ही बताई। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एक लिस्ट मैंने जारी की थी पिछले 5 साल वाली, जो गए थे उनकी गत क्या हुई। फिर मैं लिस्ट जारी करूंगा एक दिन, अभी नहीं, समय आएगा कि ये जो लोग गए। अभी एक हमारे वरिष्ठ नेता थे, वो बीजेपी में गए, उनका वीडियो चल रहा है, तीसरी रो में बैठे यूं करके फोटो खिंचा रहे हैं, तो ये क्या है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आखिरी बार ये बात कहता हूं, मुझे पता है कि नया बिल्डिंग बनाने के लिए प्लाट समतल चाहिए। अगर मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता हूं कि हम में कमी नहीं होगी, हम 4 बार हारे हैं, यानी हम में भी सुधार की आवश्यकता है और वो करेंगे, दृढ़ता से करेंगे, बिना डरे करेंगे। युवा पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, नए विचार की बनाएंगे और 28 में कांग्रेस की सरकार भी बनाएंगे। ये बात अब किसी को कुछ गुंजाइश, शंका की रह गई तो सवाल करो। धन्यवाद।